I see more than 2,000 students have already applied for ANTHE. So are you ready for ANTHE 2025? Yes, we are! ANTHE is for classes 5th to 12th and it gives you a chance to win up to 100% scholarship for all Akash programs. Apply for ANTHE today. Exam dates are from 4th October to 12th October. Do not miss this opportunity because seats are filling fast. You can visit our offline center which is in Sri Vijayapuram, Jangli Ghat, or you can also apply online. जय हिंद। मैं नशरीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज साउथ अंडमान के आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए खास और प्रेरणा से भरा दिन होने वाला है, जहाँ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर राइट्स फॉर ऑल और डॉक्टर रितिका मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के साझे प्रयासों से एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया है, जिसका थीम रखा गया है टुगेदर वी राइज। इस अवेयरनेस प्रोग्राम का मकसद है महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर जैसे गंभीर और प्रिवेंशनेबल रोग के बारे में सही जानकारी देना, अर्ली डिटेक्शन के तरीके समझाना और उन्हें लाइफ सेविंग टेक्निक जैसे CPR और बेसिक हेल्थ इमरजेंसी ट्रेनिंग में निपुण बनाना। चीफ गेस्ट श्री रविंद्र कुमार, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, भी आज यहाँ अपने शब्दों से सबको संबोधित करने वाले हैं। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रिवेंशन। आंगनवाड़ी वर्कर्स समाज के सबसे ज्यादा कनेक्ट वर्क में से है। उनके माध्यम से हर गांव, हर परिवार तक सेहत और सुरक्षा का संदेश पहुंचाया जा सकता है। ये प्रोग्राम सिर्फ एक अवेयरनेस सेशन नहीं है, बल्कि एक मूवमेंट है जिसमें हर आंगनवाड़ी वर्कर्स को अपने हेल्थ के प्रति ही सक्रिय होने के और दूसरों को भी मोटिवेट करने का संकल्प दिया जाएगा। सेशन में डॉक्टर और एक्सपर्ट्स ने ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली सिम्टम्स के बारे में बताएंगे, सेल्फ एग्जामिनेशन मेथड और अवेलेबल हेल्थ केयर रेफरल सिस्टम के बारे में भी डिटेल दिया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान एक इंटरेक्टिव सेक्शन भी रखा जाएगा, जिसमें यहाँ की महिलाएं जो है सवालों के जवाब लेकर अपनी हेल्थ को लेकर एक नई कॉन्फिडेंस के साथ वापस जाएंगी। सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलकर ये संदेश दिया जाएगा कि जागरूक महिला ही स्वस्थ समाज की पहचान है। तो चलिए हम भी चलते हैं यहाँ की ग्राउंड कवरेज के लिए, ताकि हम आपको यहाँ का पूरा कवरेज दिखा सकें। Good morning to everyone. A warm welcome to all our lovely gathered ladies here today. It gives me great pleasure to welcome you all to this very special event. Together we rise, Breast Cancer Awareness Program. To express our heartfelt welcome, may I now request our executive member, Ms. Tanya Chakravarti, to please present a bouquet to our chief guest, Shri Ravindra Kumar, then ex-director, Department of Social Welfare. तो आपको ज़रा सा बता दें, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है राइट्स फॉर ऑल, जिसके तहत ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है इन कोलैबोरेशन विद डॉक्टर रितिका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव विद अस टुडे द डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर रविंद्र कुमार जी विद अस, जिनके बारे में एक शब्द ज़रूर मैं बोलना चाहूँगी कि इतना पॉजिटिव आउटलुक है उनका, जो भी चीज़ है उनके पास लेकर गए। One thing which is very common in every time I've met him is a smile on his face. I also extend a very warm welcome to Dr. Sanampreet, who is representing Dr. Ritika's multi-speciality hospital, and मैं बता दूँ कि she is one person who has been pursuing this breast awareness thing for the last 1 month. Multiple जगह पे उन्होंने जाके ये programs किए हैं। And सबसे main welcome आज उन लोगों के लिए जो आज who are all dressed in pink. हमने तो ऐसे कहा था अपने मेंबर्स को कि आज पिंक पहन के आइए, बिकॉज दिस मंथ इज अबाउट पिंक अक्टूबर कहा है, बट आप तो फुल ईयर पिंक में रहते हैं, सो यू आर
बेसिकली आप एक स्वरूप है नारी शक्ति का। Thank you so much, ma'am. Thank you. You have surely motivated us with your words. With great respect and joy, I now invite, in collaboration with Dr. Ritika's Multi-Speciality Hospital, it's my privilege to welcome our resource person, Dr. Sanam Preet, the center head of GD Goenka Healthcare Academy, Dr. Ritika's Multi-Speciality Hospital, to share her enlightening talk that will help us understand how the awareness can save lives. आज हमारा यहाँ आने का एक ही गोल है, एक ही एम है कि हम जो है आपको कुछ बता सके, कुछ नॉलेज अपनी तरफ से आपके लिए शेयर कर सके। तो सबसे पहले कि क्या साइंस आपको नज़र आ सकते हैं जब ब्रेस्ट कैंसर होता है। आप हमेशा जो है अपने चेहरे को आप हमेशा आईने में देखते हैं, दिन में कई बार हम देखते हैं अपने चेहरे को आईने में। तो उसी तरह महीने में एक बार आपको आईने के सामने खड़े होकर, ऐसे खड़े होकर दोनों हाथ आपके कमर में रहेंगे, आईने के सामने खड़े होकर आपको अपने आप को देखना है, आपको अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है, आपको अपने ब्रेस्ट को देखना है। और क्या चेंजेस देखेंगे, जैसे कि निप्पल के आसपास कोई स्किन का टेक्सचर चेंज तो नहीं हुआ, स्किन रफ तो नहीं हो गई है, स्किन लूज तो नहीं हो गई है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। निप्पल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि निप्पल से डिस्चार्ज कब होता है, जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। इसके अलावा अगर निप्पल से डिस्चार्ज होता है तो वो नॉर्मल नहीं होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि निप्पल जो है हमेशा बाहर की तरफ रहता है, पर जिन औरतों को ब्रेस्ट कैंसर होता है उनका निप्पल जो है वो अंदर की तरफ चला जाता है। निप्पल जो बाहर की तरफ होना चाहिए वो अंदर की तरफ चला जाता है। ये एक साइन होता है। ब्रेस्ट का साइज बड़ा छोटा हो जाता है और ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो जाती है और साथ ही साथ ब्रेस्ट पेन होने लग जाता है। और पहला साइन जो आता है कि जो भी ब्रेस्ट अफेक्ट होता है आपका, उसके जैसे कि ये हमारा अंडर आर्म है, हमारे अंडर आर्म में एक छोटी सी स्वेलिंग हो जाएगी और वो काफ़ी दर्द होगा। अगर ये चीज़ आपके साथ हो रही है तो ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए आपको हर महीने अपने पीरियड्स खत्म होने के बाद, आपको जो है अपने आप को आईने के सामने खड़े होकर ऐसे देखना है। अब मैंने कहा कि पीरियड्स खत्म होने के बाद, क्यों पीरियड्स खत्म होने के बाद, क्योंकि जब फीमेल्स को पीरियड्स होते हैं, मेंसेस होते हैं, तब उनका ब्रेस्ट काफ़ी हैवी रहता है, हल्का सा हैवी रहता है और साइज में बड़ा भी हो जाता है और थोड़ा सा पेनफुल भी रहता है। तो उस वक्त आपको नहीं पता चलेगा, इसीलिए आपको हमेशा पीरियड्स खत्म होने के बाद ही आपको अपने आप को आईने में देखना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? ओके, हम आगे बढ़ते हुए प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पर कीजिए। नेक्स्ट क्योंकि अर्ली डिटेक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे पास केस इस वक्त में आते हैं जहाँ पे हमें फीमेल का ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ जाता है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए अर्ली डिटेक्शन और सेल्फ एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अपने हाथों को आप ऐसे करेंगे और इन तीन उंगलियों से यहाँ की जो हड्डी है, यहाँ का जो बोन है, इसको ऐसे सर्कुलर मोशन में रोटेट करते हुए आप फील करिए। कर पा रहे हैं आप? पूरी तरीके से फील कर पा रहे हैं कि ये पूरी हड्डी एकदम गोल है, यहाँ से आपको महसूस हो रहा है? इसी तरह आपको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना है, अपने ब्रेस्ट को 4 क्वाड्रेंट में आपको डिवाइड करना है। 1 2 3 4, इस तरह 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करके इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल करके आप इसको हल्के से ऐसे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आपको ऐसे रोटेट करके, गोल गोल रोटेट करके घुमा कर ऐसे आपको अंदर के गांठ के बारे में पता करना है, क्योंकि चेंजेस तो आपको नजर आएंगे आईने में, लेकिन गांठ आपको इसी तरीके से पता चलेगी। ठीक है, अब मैंने कहा था निप्पल डिस्चार्ज। निप्पल का डिस्चार्ज आप कैसे चेक करेंगे? अगर किसी महिला को ब्रेस्ट में पेन हो रहा है और निप्पल में इरिटेशन हो रही है, तो सोचिए ये निप्पल है, तो हम क्या करेंगे, इन 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए निप्पल को ऐसे पकड़ेंगे और उसे दबाने की कोशिश करेंगे।
अगर इन 2 उंगलियों से नहीं हो रहा है तो हम अपने थंब और इंडेक्स फिंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको इस्तेमाल करते हुए हम उसे ऐसे दबाने की कोशिश करेंगे और जैसे ही हम दबाएंगे अगर अंदर कुछ डिस्चार्ज होगा तो वो बाहर की तरफ आ जाएगा। इस तरीके से हम जो है निप्पल का भी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन में कोई भी डाउट अगर है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आपको जब ये है कि आप एग्जामिनेशन करेंगे, आपको जब अपना एग्जामिनेशन करना है तो खड़े होना है। जिस भी साइड का ब्रेस्ट आप कर रहे हैं उस साइड का हाथ ऊपर करके ऐसे पीछे रखना है और फिर अपने उंगलियों से एग्जामिनेशन करना है। और जब आप किसी और का कर रहे हैं तो उनको सामने लेटाइए अपने फ्लैट सरफेस में और उनको कहिए कि हाथ ऐसे पीछे की तरफ अपना रखें और फिर आप उनका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ये है सेल्फ एग्जामिनेशन। और जब आपको इस तरीके से कुछ पता चलता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है तो आगे आप जाके डॉक्टर्स को रेफर कर सकते हैं और उनका कंसल्टेशन ले सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब हम आगे चलेंगे कि किन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। सबसे पहले के टाइम में जो था पीरियड्स, मेंसेस काफ़ी लेट से होता था। अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो मेंसेस जो है वो 13, 12, 11 ऐसे एजेस में हो रहा है। और पहले के टाइम पे मेंसेस जो था, पीरियड्स था, वो जल्दी बंद हो जाता था, 45 to 50 के एज में बंद हो जाता था। बट अभी जो है ये 50 से क्रॉस करके बंद हो रहा है पीरियड्स। तो इसके वजह से जो है हमारे रिप्रोडक्टिव एज जो है ये बढ़ रही है। ये एक रीज़न हो सकता है इन महिलाओं के रिस्क फैक्टर्स के लिए। दूसरा, जब महिलाएं लेट मैरिज करती हैं, 30 इयर्स क्रॉस करके जब वो शादी करती हैं, अब लेट मैरिज हो रहा है तो डेफिनेटली बच्चे भी क्या होंगे, लेट से होंगे। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि इन महिलाओं को ज़्यादा हो सकता है। साथ ही साथ तीसरा रीज़न, जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर हमने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं किया तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूरी है। तभी जाकर ब्रेस्ट जो है कंप्लीटली डेवलप होगा, वरना ब्रेस्ट डेवलपमेंट आधे में ही रुक जाता है। और चौथा, जब हॉर्मोन्स, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि आज के डेट में हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। इन महिलाओं के लिए रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है। बट ब्रेस्ट कैंसर किसी भी महिला को हो सकता है, किसी भी रीज़न से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं महिलाओं को हो। एक मिथ जो है कि लोग सोचते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ उनको होगा जिनके ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री में किसी को हो चुका है, बट ऐसा नहीं है। आज के डेट में क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसे हो चुका है सब कुछ, तो उस वजह से ब्रेस्ट कैंसर किसी भी लेडी को हो सकता है, किसी भी फीमेल को हो सकता है। और एक मिथ जो हम सोच कर चलते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स को हो सकता है, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स को हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर मेल्स को भी हो सकता है। तो ये जानकारी सिर्फ फीमेल्स के लिए ज़रूरी नहीं है, ये जानकारी मेल्स के लिए भी ज़रूरी है। एक हेल्दी माइंड और हेल्दी हमारा जो शरीर होता है उसी से ही हम अच्छे से काम कर पाते हैं। और आप तो इतना काम करते हैं जो मुझे लगता है कोई डिपार्टमेंट में कोई भी वर्कर, इवन मैं भी इतना काम नहीं कर पाता हूँ जितना हमारे जो वर्कर और हेल्पर अलग अलग तरह से जाके जो काम कर रहे हैं ना, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और आप लोगों के जो काम की तो तारीफ़ ना हर जगह पे, हर सेक्रेटरी, हर CS लेवल पे आप लोगों के काम की तारीफ़ होती है। तो आई थैंक यू ऑल एंड आई थैंक रुबीना सिद्दीकी एंड डॉक्टर टू अवेयर अबाउट ऑल दिस। और दूसरा एक चीज़ ये है जैसे क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, इसके बारे में ना एक्चुअल में बात ज़्यादा होती नहीं है। जैसे मैडम ने स्टार्टिंग में बताया, क्योंकि इसका ना अवेयर नहीं है लोग बहुत सारे। और हमें पता है जो कैंसर है ना वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, वो किसी भी एज में, किसी भी क्लास में, किसी भी कलर में, कोई भी हो, किसी को भी हो सकता है। तो जितना ज़्यादा लोग इसके लिए अवेयर होंगे तभी इसके केसेस डिटेक्ट हो पाएंगे। जैसे मैम ने स्टार्टिंग में बताया था, जैसे पोक्सो के पहले नहीं होते थे, लेकिन जैसे जैसे अवेयर हुए हम
तो चीज़ें आने लगी आगे। और जो डाटा दिया है काफ़ी शॉकिंग डाटा था, तब इतने मिनट्स में इतने आ रहे हैं। तो जब तक हमारी वुमेन्स हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें अवेयर नहीं होंगी ना, तो ये ऐसे केसेस आते ही रहेंगे। तो ये इस प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखें साथ में, क्योंकि आप कम्युनिटी में रहते हैं सबसे ज़्यादा, तो हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारे अंडमान में जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो भी स्वस्थ रहें। क्योंकि एक परिवार में अगर एक महिला को कुछ हो जाता है ना, तो उसके पूरे परिवार पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बच्चों पे, उसके मदर पे, वो सब पूरा परिवार ना वो हो जाता है ना। तो जो बता भी नहीं सकते हम कि अगर एक माँ को कुछ हो जाए तो उसके पूरे परिवार में क्या हालत होगी, है ना। तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है कि हम खुद भी स्वस्थ रहें, खुद भी अवेयर रहें। जब हम खुद अवेयर होंगे तभी हम आगे जाके हमारी माताओं बहनों को इसके बारे में अवेयर कर सकते हैं। तो सेम यही रिक्वेस्ट है, जैसे मैडम ने बोला कि आप लोग ना 5 लोगों को तो जाके या 5 महिलाओं को तो जाके बताओगे ही। साथ में जब भी मौका मिले, हमारे जो भी प्रोग्राम हों, आज से हम यही करेंगे, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं अवेयर करने के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, हम अपना हर एक प्रोग्राम में हर एक महिला को इसके बारे में बताएंगे, ताकि ये जो डाटा है, ये इस तरह के केसेस हमारे अंडमान में भी कम हो सके। क्योंकि अभी पता ही नहीं चल पा रहा है ना कि किसको है किसको नहीं है। जब हम अवेयर करेंगे सबको तभी हमें पता चलेगा। और ये किसी को भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि कैंसर ना डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि मैं इसको नहीं होऊंगा, इसको नहीं होऊंगा, वो किसी को भी हो सकता है। वो आपको हो सकता है, जैसे मैडम ने बताया, वो वुमेन्स को तो हो सकता है, वो मेल को भी हो सकता है ना, किसी को भी हो सकता है। तो हमें हमारा अवेयरनेस इसमें, हमें हमारे जो पुरुष लोग हैं उन सबको भी अगर हम अवेयर कर सके, अगर हम माताओं को, बहनों को अवेयर करेंगे, तो वो जाके ना अपने परिवार में भी इसके बारे में डिस्कशन होगा। और जब परिवार में डिस्कशन होगा तो अगर ये घर घर में ये चीज़ें पहुंच जाएंगी, तो जो हम ये अवेयरनेस हमने किया है, हम सोचेंगे कि ये सक्सेसफुल हुआ है। सिर्फ यहाँ पे एक टॉक शो करके चीज़ें नहीं होती, क्योंकि आप लोग कम्युनिटी में रहते हैं, आप लोग चीज़ों को आगे पहुँचाते हैं, आप बच्चों की देखभाल करते हैं। तो आज से हमारा ये भी रहेगा कि हम हर एक महिला तक ये बात पहुँचाएं। अभी मैं बताऊंगी कि सीपीआर कैसे देना चाहिए। सबसे पहले सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये जो है 3 चीजों पे बेस्ड होता है। ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है। कैप, जिसे हम कहते हैं C फॉर कंप्रेशन, A फॉर एयरवे एंड B फॉर ब्रीदिंग। इन तीन चीजों पे आपका जो सीपीआर है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है। अब सबसे पहला कंप्रेशन, कैसे हम कंप्रेशन देंगे? तो सबसे पहले पेशेंट का, अगर आपके सामने कोई पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है, आपको उनसे ये पूछना है कि क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। डेफिनेटली आपको उनसे ये चीज़ पूछनी है कि क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। सबसे पहले हम उनका पल्स चेक करेंगे। अगर आपको हाथ में उनका पल्स नहीं मिल रहा है तो आप उनके गले के पल्स को चेक कर सकते हैं। गले के नस को आप चेक कर सकते हैं कि उनकी पल्स है या नहीं। अगर आपको पल्स काफ़ी धीमी मिल रही है तो तुरंत आपको सीपीआर स्टार्ट करना है। और पेशेंट बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो आपको तुरंत सीपीआर स्टार्ट करना है। तो सीपीआर स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? अभी जैसे मेरे लिए मेरा जो डोमिनेटिंग हैंड है वो है राइट हैंड। मैं राइट हैंड से सारी चीज़ें करती हूँ। और मेरा सेकेंडरी हैंड है मेरा लेफ्ट हैंड, तो मैं लेफ्ट हैंड को अपने नीचे की तरफ रखूंगी। आप सब भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ रखूंगी और मेरा जो डोमिनेटिंग हैंड है उसको अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर रखूंगी। ऐसे इंटरलॉक कर दूंगी। इस तरीके से इंटरलॉक करने के बाद में सेंटर ऑफ द चेस्ट, हमारा हार्ट यहीं पे लोकेटेड होता है, तो सेंटर ऑफ द चेस्ट में हम अपने हाथों को ऐसे रखेंगे एंड देन हम जो है कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। ये है कंप्रेशन। अब कंप्रेशन में आप पूरी अपनी बॉडी वेट को लेके पेशेंट के ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो आपको जो है प्रेशर अपने कंप्लीट शोल्डर से लगाना है। तो आपको अपने शोल्डर से कंप्रेशन लगाते हुए आप इस तरीके से कंप्रेशन देंगे। अडल्ट के लिए कंप्रेशन होते हैं 30 कंप्रेशन हम अडल्ट को देते हैं।
30। कंप्रेशन देने के बाद हम जो है चेक करेंगे कि पेशेंट की एयरवे क्लियर है या नहीं, पेशेंट सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा। अगर पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है तो हम अपना राइट हैंड उनके फोरहेड पे रखेंगे, उनके हेड को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, इन दो उंगलियों से उनके नोज को पिंच करेंगे ऐसे, और अपने लेफ्ट हैंड को उनके चिन के वहां पे रखते हुए हम अपने मुंह से उनको ब्रीथ देने की कोशिश करेंगे, उनको सांस देंगे अपने मुंह से। इसे हम कहते हैं माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं इसको हम? अगर आपके पास में, आप सबको पता है ये क्या है? अम्बू बैग, राइट? तो अगर आपके पास में अम्बू बैग अवेलेबल है तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने की जगह आप अम्बू बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आपको ब्रीदिंग कितनी देनी है? सिर्फ 2। कितनी ब्रीदिंग देनी है? 2, 1, 2, सिर्फ 2 ब्रीदिंग। अगर आप माउथ टू माउथ भी दे रहे हैं तो सिर्फ 2। तो कंप्रेशन कितने देने हैं हमें और ब्रीदिंग कितनी देनी है हमें? तो ये हो गया आपका CPR अडल्ट के लिए। अब हम बच्चों पे आएंगे। बच्चे जो है काफी नाजुक होते हैं, तो हम कंप्लीट अपने हाथ को लेकर हम उनको कंप्रेशन नहीं दे सकते, तो उनको कंप्रेशन देने के लिए वो इन्फेंट है या फिर एक थोड़ा सा बड़ा सा चाइल्ड है, तो यहाँ हम अपनी दोनों अंगूठों का इस्तेमाल करके हम उनको CPR कंप्रेशन देंगे, या तो अपनी 2 ये उंगलियों का इस्तेमाल करके, इन 2 उंगलियों से हम उनको कंप्रेशन देंगे। जैसे कि अडल्ट में जैसे कि अडल्ट में कंप्रेशन 30 दिया जाता है, वैसे ही बच्चों के लिए कंप्रेशन सिर्फ 15 होगा, 30 का आधा। 15 कंप्रेशन, 15 कंप्रेशन हम बच्चों को देंगे, और अडल्ट्स को ब्रीदिंग हम कितनी दे रहे थे? 2। तो बच्चों के लिए ब्रीथ कितना होगा? सिर्फ 1। ये है CPR देने का तरीका। मैं सबसे पहले हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री रविंद्र कुमार डायनेक्स डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से बहुमूल्य समय निकालकर हमें सम्मानित किया। ICDS प्रोग्राम की हेड मैडम जरीना का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जो कि उनकी तबीयत खराब होने की वजह से आज नहीं आ पाई, मगर उनके टायरलेस एफर्ट से यह कार्यक्रम सफल हो रहा है। थैंक यू डॉक्टर सलमप्रीत, सेंट्रल हेड GD गोयनका हेल्थ केयर अकेडमी, डॉक्टर रितिका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव से हमें समृद्ध किया। श्री अतुल सोनी, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड डिप्टी डायरेक्टर सुनीता मैम और उनकी पूरी टीम का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस इनिशिएटिव को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। आप सभी के सपोर्ट और गाइडेंस से के बिना यह संभव नहीं होता। आंगनबाड़ी की हमारी बहनों का भी मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके टायरलेस एफर्ट्स और डेडिकेशन की वजह से बच्चों और माताओं को न्यूट्रिशन और हेल्थ सर्विसेज प्रदान की जा रही है। आपके द्वारा किए गए कार्य वास्तव में सराहनीय है और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। इस अवेयरनेस प्रोग्राम ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि जहां महिलाएं जागरूक होती है तो पूरा समाज सुधरता है। ब्रेस्ट कैंसर जैसे रोग से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार अवेयरनेस और अर्ली डिटेक्शन ही है। आज के इस इवेंट ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दी, बल्कि एक नई सोच दी। अपनी सेहत को लेकर जिम्मेदारी लेने की भी और उतनी ही ज़रूरी है जितनी दूसरों की देखभाल करना। टुगेदर वी राइज के संदेश से ये एहसास दिलाया गया महिलाओं को कि साथ खड़े रहकर हम एक ऐसी सोसाइटी बना सकते हैं जहां हेल्थ, डिग्निटी और अवेयरनेस सबके लिए बराबर हो। हर एक आंगनवाड़ी वर्कर्स अब अपने कम्युनिटी में एक हेल्थ एम्बेसडर के रूप में उभर कर सामने आएगी, जो न केवल ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाएगी, बल्कि अपने आसपास की महिलाओं को रेगुलर चेकअप पर सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए भी प्रेरित करेगी। आखिर में ये प्रोग्राम एक सिंपल लेकिन एक पावरफुल मैसेज छोड़ जाता है कि एम्पावर वुमेन, एम्पावर हेल्थ। और जब हम सब एक साथ उठते हैं तो हर रोज़, हर दिन और हर सीमा छोटी पड़ जाती है। इस #पिंक अक्टूबर आइए एक संकल्प ले कि अपनी और अपने समाज की महिलाओं की सेहत की जिम्मेदारी हम सब मिलकर उठाएं। बिकॉज अवेयरनेस इज लव इन एक्शन। टुगेदर वी राइज फॉर हेल्थ, फॉर होप और एक बेहतर कल के लिए।
तो आइए हम सब मिलकर इस तरह के प्रोग्राम्स को और भी ज़्यादा बढ़ावा दें, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस ब्रेस्ट कैंसर को लेकर हो और लोग इसके बारे में कहने से या दूसरों को बताने से कभी शर्माए ना। इसी के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नसरीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।